मुंबई में शक्ति परीक्षण के बाद आज दिल्ली में एनसीपी पर कब्जे की जंग। शरद पवार ने बुलाई एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शरद पवार बागी भतीजे अजीत पवार के खिलाफ ला सकते हैं प्रस्ताव। दोपहर 3 बजे मीटिंग। अजीत पवार को बुधवार को किया गया एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित। चाचा शरद पवार को हटाया गया। अजीत पवार ने पार्टी पर दावा ठोका। चुनाव आयोग से मांगा नाम और निशान। शरद पवार बोले सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। अजीत पवार का शरद पवार पर बड़ा हमला। कहा चाचा ने अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाया, मैं उनका बेटा नहीं, इसमें मेरी क्या गलती। अजीत पवार का चाचा शरद पवार को खुला चैलेंज। कहा कि जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां उनके खिलाफ रैली करूंगा। अजीत पवार ने शरद पवार पर अपमानित करने का आरोप लगाया। कहा वो जिद छोड़े और रिटायरमेंट लें। देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं। अजीत पवार बोले पीएम की तारीफ करने पर मुझे विलन बनाने की कोशिश की गई। शरद पवार ने अजीत को बताया खोटा सिक्का। कहा यह सिक्का चलने वाला नहीं। शरद पवार का निशाना। कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ करना चाहती है बीजेपी। अजीत पवार के बयान के बहाने शरद पवार का केंद्र सरकार पर तंज। कहा जिसकी विचारधारा देश हित के खिलाफ है उनके साथ उनके हाथ ही सत्ता है। सुप्रिया सुले की अजीत पवार को चेतावनी। हमें कुछ भी कहो, पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं। अजीत पवार पर सुप्रिया सुले का पलटवार। कहा शरद पवार ही राष्ट्रवादी का असली चेहरा, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा। बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी और हमारी लड़ाई बीजेपी सरकार के खिलाफ। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर अटैक। जब शिवसेना की विचारधारा अपना सकते हैं तो बीजेपी से क्या आपत्ति। प्रफुल्ल पटेल का बयान। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड ने अजीत पवार पर निशाना साधा। कहा कि किसी के घर में ना आए ऐसी स्थिति जब बेटा पिता से कहे आप बूढ़े हो गए। शरद पवार के समर्थन में बोले जितेंद्र आह्वाड। कहा 46 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी वो इन विधायकों के लिए मांगते थे वोट, ये उनकी गलती। जितेंद्र आह्वाड ने कहा कि उनको किसी न किसी को बनाना था विलेन, इसलिए मुझे बना दिया। अजीत पवार को राष्ट्रीय राजनीति नहीं गांव खेड़े की राजनीति में दिलचस्पी, इसलिए उठाया ये कदम। जितेंद्र आह्वाड का दावा। अजीत पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर अनिल देशमुख का पलटवार। 82 साल का शेर अभी जिंदा है। एनसीपी विधायक रोहित पवार का बयान। उम्र मायने नहीं रखती। शरद पवार जब लोगों के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन किसके साथ। 2024 चुनाव में शरद पवार की दिखेगी ताकत। विधायक शशिकांत शिंदे का बयान। शरद पवार के निर्देश का करेंगे पालन, दोबारा लड़ने की करेंगे तैयारी। सांसद फौजिया खान का बयान। शिवसेना के शिंदे गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के खबर को बेबुनियाद बताया। विधायकों में नाराजगी से भी इनकार। शिंदे सरकार के मंत्री उदय सामंत का दावा। आगामी सभी चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीएम शिंदे के आवास पर देर रात तक चली आगामी लोकसभा और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम शिंदे ने एनसीपी और बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के दिए निर्देश। संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को किया मंजूर। कहा कि देश को यूसीसी की जरूरत नहीं, बिल आया तो देंगे जवाब। एआईएमपीएलए ने यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताया। कहा यूसीसी के जरिए अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों की आजादी को चोट पहुंचाई जा रही है। बोर्ड ने यूसीसी पर लॉ कमीशन के पूछे गए सवालों को गलत बताया। कहा कि कमीशन जवाब हाँ या ना में चाहता है, जबकि ये कानूनी मामला है। बोर्ड ने लॉ कमीशन को भेजा 74 पन्नों का ड्राफ्ट। लिखा यूसीसी का मकसद मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करना है। बोर्ड ने 21वें लॉ कमीशन का हवाला दिया। पूछा कि उसमें यूसीसी को बताया गया था गैर जरूरी किस मकसद से किया जा रहा है बदलाव। एआईएमपीएलए ने सुझाव मांगने के लिए 30 दिन की अवधि को बताया अपर्याप्त। मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की। बोर्ड ने गोद लेने और उत्तराधिकार को बताया धार्मिक प्रक्रिया। कहा कि इस्लाम को मानने वाले कुरान, सुन्नत और फिका में दिए आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। बोर्ड ने कहा भारत संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक गणराज्य, किसी पार्टी को चुनावी फायदे के लिए यूसीसी का शिगुफा नहीं छोड़ना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने यूसीसी को बताया राजनीतिक हथकंडा। कहा कि इससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि आदिवासियों को नुकसान। समाजवादी पार्टी की सांसद शफीकुर रहमान वर्क का अनोखा बयान। का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से रुकेगी देश की तरक्की। शफीकुर रहमान वर्क बोले कि यूसीसी से देश में नहीं होगा एकता पैदा होगी परेशानी, देश में होंगे झगड़े। संभल सांसद ने यूसीसी को बताया मजहब का मसला। कहा इसे पॉलिटिक्स से रखना चाहिए अलग, यूसीसी पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। यूसीसी पर दिए मायावती के बयान को शफीकुर रहमान वर्क ने गोलमोल बताया। कहा कि साफ तरीके से अपनी बात कही। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की आज सुबह 11:30 बजे गरवारे क्लब में बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर कांग्रेस नेता करेंगे चर्चा। बैठक में विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर होगी बात। एनसीपी और शिवसेना के कमजोर पड़ने पर अन्य छोटे दलों को साथ लाने पर भी हो सकती है चर्चा।
दिल्ली में आज राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में 11:30 बजे होगी बैठक। सचिन पायलट सहित कई मंत्री होंगे बैठक में शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान के प्रभारी भी रहेंगे बैठक में मौजूद। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में होंगे शामिल। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे 9 जुलाई से करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। बुधवार को मातोश्री में हुई बैठक में फैसला हुआ। एनसीपी में फूट के बीच उद्धव ने बुलाई पूर्व विधायकों की बैठक। सभी को अपने क्षेत्र के मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात रायपुर पहुंचे। आज बीजेपी कार्यालय में पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक। अमित शाह छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेंगे जायजा। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीधी टॉयलेट कांड के पीड़ित से मिलेंगे। पीड़ित और उसके परिवार से सीएम आवास में मुलाकात होगी। पेशाब कांड के आरोपी पर लगाने से सीएम शिवराज के ऑफिस का ट्वीट। कहा, जरूरत पड़ी तो अपराधियों को 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ देंगे। सीधी टॉयलेट कांड के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन बुलडोजर से प्रवेश शुक्ला का घर गिराया गया। कमलनाथ ने सीधी घटना को आदिवासियों का अपमान बताया। कहा, बीजेपी नेताओं पर चढ़ा सत्ता का नशा है। एमपी के शिवपुरी में दलित समुदाय के युवकों से बदसलूकी। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप। छेड़छाड़ के आरोप लगाकर युवकों के मुंह पर पोती गई काले चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया गया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार, तलाश जारी। गुना में युवक की हत्या के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर ढाए गए। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सजाया जा रहा गोरखपुर स्टेशन। 7 जुलाई को पीएम जाएंगे गोरखपुर। पीएम गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। गोरखपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट की रखेंगे आधारशिला। बागेश्वर धाम की कथा को लेकर दिल्ली वासियों में खासा उत्साह। 11,000 महिलाओं ने आईपी एक्सटेंशन मंडावली से निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा के दौरान की गई पुष्प वर्षा। कई प्रकार की झांकियां भी निकाली गई। कथा स्थल पर हुआ कलश यात्रा का समापन। आयोजन समिति ने कलश उठाने वाली बहनों का किया अभिवादन। जयपुर में 14 पाक विस्थापितों को मिली नागरिकता। लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। भारतीय नागरिकता मिलने पर बोले, पाक विस्थापित पाकिस्तान में होती थी काफी परेशानी, नहीं था बच्चों का कोई भविष्य। दिल्ली के मधुविहार में पति पत्नी ने की आत्महत्या। पुलिस ने दोनों के शव कमरे से बरामद की। पुलिस को शव के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। पुलिस को नोट में आत्महत्या के लिए उकसाने वालों के नाम भी मिले। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की जांच। एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता था मृतक। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एक ही घर की 2 महिलाओं की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। गुजरात के नवसारी में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 5 साल पहले नाबालिग लड़की का बनाया था अश्लील वीडियो। 5 साल से वीडियो के आधार पर लड़की और उसके घर वालों को कर रहा था ब्लैकमेल। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी अजीम निजाम शेख को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने आरोपी को 9 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। यूपी के नोएडा में नोएडा अथॉरिटी के खाते से 3 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन। अथॉरिटी ने एफडी के लिए बैंक में जमा किए थे रुपए। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस जिसके साइन से पैसे निकाले गए। पुलिस उसकी अब गिरफ्तारी के लिए कर रही है छापेमारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे हुए गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल भी हुए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बदमाशों का तीसरा साथी फरार। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट के गहने बरामद किए। शालीमार गार्डन इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के मामले में पुलिस की सफलता को देखते हुए मिला इनाम। टीम में शामिल पुलिस वालों को 10-10 हजार रुपए इनाम दिया गया। राजस्थान के सीकर में सरकारी दावों के खुले पोल। मानसून की पहली बारिश में ही कई इलाके जलमग्न। 4 से 5 फीट तक भरा पानी। सड़क से पानी निकालने के लिए वाटर पंप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। तेज बारिश से पार्किंग की धंसी मिट्टी। कार समेत कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश बनी परेशानी। सड़कों पर लबालब भरा पानी। सड़क पर जल जमाव का ट्रैफिक पर पड़ा असर। कई इलाकों में लगा जाम। पानी के बीच फंसी कई गाड़ियां। पूर्वी यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले मकीवाका पर मिसाइल अटैक। एक रिहायशी मकान, अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाया। अमेरिकी नौसेना का दावा, ईरान ने 2 ऑयल टैंकर्स को रोकने की कोशिश की। एक टैंकर पर फायरिंग की। अमेरिका के श्रेपोर्ट शहर में अंधाधुंध फायरिंग। 4 की मौत, 10 लोग घायल। अमेरिका के शिकागो में हुई फायरिंग। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या कैप्टन, सूर्य कुमार यादव होंगे वाइस कैप्टन। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा को T20 सीरीज से मिला आराम। तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल की एंट्री। संजू सैमसन की टीम इंडिया में वापसी। फास्ट बॉलर मुकेश कुमार को डेब्यू का मौका। विराट कोहली ने नेट्स प्रैक्टिस के दौरान रवि अश्विन की गेंद पर
रिवर्स स्वीप लगाए यशस्वी जायसवाल को दिए टिप्स। भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे के लिए बारबाडोस पहुंची। सर गारफील्ड सोबर्स से इंडियन टीम की मुलाकात भी हुई। 3 गुना बढ़ेगी बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर की सैलरी। अजीत अगरकर को मिलेंगे सालाना 3 करोड़ रुपए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर 6 में वेस्टइंडीज ने दर्ज की पहली जीत। ओमान को 7 विकेट से मात दी। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर रैंकिंग जारी की। न्यूजीलैंड के केलन विलियमसन बने नंबर 1 बल्लेबाज। दूसरे स्थान पर मौजूद स्टीव स्मिथ सिर्फ 1 अंक पीछे। बैटिंग की रैंकिंग के टॉप 4 पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा। स्मिथ दूसरे, ट्रेविस हेड तीसरे और चौथे नंबर पर मांस लाबुशेन काबिज। टेस्ट बॉलर्स में रविचंद्रन अश्विन टॉप और ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर काबिज। अब जापान में दिखेगा शाहरुख खान का एक्शन। 1 सितंबर को जापान में रिलीज होगी पठान। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल ने किया ओटीटी का रुख। 21 जुलाई से प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम। काजोल और कृति सेनन 8 साल बाद फिर आएंगे एक साथ। नेटफ्लिक्स की फिल्म 2 पत्ती में आएंगी नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।